आज मैं आप लोगों को शेयर मार्केट की उन बारीकियों के बारे में बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। सभी लोग यही समझते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट में बहुत रिस्क है। क्योंकि देखो, जिस दरवाजे हम जाते नहीं ना, उस दरवाजे, एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो हमें जानकारी कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक आदमी थोड़ा कुछ नुकसान कर बैठता है शेयर मार्केट में, तो वो क्या है, 50 लोगों को बताएगा, अरे वो तो डूब गया, वो ये हो गया, वो हो गया। और वो डर के कारण 50 लोग जो है वो शेयर मार्केट की तरफ देखना भी नहीं चाहते। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आपने शेयर मार्केट की वो कभी सुने भी नहीं होंगे कभी। शेयर मार्केट जुआ नहीं है। शेयर मार्केट तो एक बिजनेस है भाई। जैसे आप घर में बिजनेस चलाते हो ना, किसी आदमी के पास पैसे नहीं है तो क्या करता है, वो इधर उधर से 2-4 लोगों को पार्टनर बना लेता है। पार्टनर बना के क्या होता है, फिर 5-7 लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। शेयर मार्केट में भी यही होता है कि भाई कोई आदमी बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसके पास उसके जो काम उसने सोचा है करने के लिए, उस काम में 100 करोड़ लगना है। अब उसके पास है ही 50 करोड़, 50 करोड़ कहां से लाएगा? फिर वो इधर उधर से लोगों को इकट्ठा करेगा, उनसे पैसे इकट्ठे करेगा। उसी को तो बोलते हैं कि वो आपके शेयर होल्डर हैं, भले ही वो 100 रुपए का शेयर खरीदे। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, और इस वीडियो को मैं आपको सिर्फ 5 साल का टाइम दे रहा हूं। ये वीडियो मेरा यूट्यूब में रहेगा। 5 साल के बाद आप जो जो मैं स्टॉक बताऊंगा उन पे आप इन्वेस्टमेंट करना, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना। तो आप हर 6 महीने में उसका रिव्यू करना, हर 6 महीने, हर 1 साल बाद। और जो लोग मुझे जानते हैं मुझे फोन करना कि साहब ये देखो आपकी बात ये गलत हुई, मुझे चैलेंज करके देखना। तो पहले तो समझ लो कि शेयर मार्केट है क्या। तो आज मैं आपको बताऊंगा शेयर मार्केट की छोटी छोटी चीजें। समझ लो, इन्वेस्ट करना या ना करना ये बात की बात है, पहले अच्छी तरह समझ तो लो। तो शेयर मार्केट में देखो, नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो हम कहां जाते हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं भाई? सेविंग, जो बैंक में पैसा पड़ा है उसमें 3-4% ब्याज है, फिक्स डिपॉजिट करवा लो, उसमें 6-7% है। और कहीं डेट वगैरह में, बॉन्ड वगैरह में 6% के आसपास हो गया। और गोल्ड एक अच्छा आजकल माना जाता है, क्योंकि अभी कुछ सालों से गोल्ड जो है बढ़िया चल रहा है, तो 7 से 10% गोल्ड भी दे जाता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड है, फिर उसके बाद आपका जो है म्यूचुअल फंड के अलावा शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि आप गए और शेयर खरीद लिया। शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं। शेयर मार्केट में आप शेयर खरीद सकते हो, पहला काम। दूसरा काम, आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, ईटीएफ में पैसा लगा सकते हो, सोना खरीद सकते हो, आप चाहो तो गेहूं, चाल, ये जो अनाज वगैरह वो भी खरीद सकते हो। जितने भी मेटल्स हैं, सोना, चांदी, पीतल, सब आप खरीद सकते हो। ठीक है, आप समझ लीजिए पहले शेयर मार्केट होता क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे लोग डरते हैं। हमारे देश के लोगों के अंदर इतना डर पैदा हो गया है, खास करके 90% लोगों के अंदर डर पैदा होना भी चाहिए। क्योंकि डर क्यों पैदा हुआ है? क्योंकि हमारे देश के लोग 2 से 3% शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। कितना? 2 से 3%। और अमेरिका के लोग कितना लगाते हैं? 40 से 50%। क्यों? क्योंकि 2 चीजें हैं, एक होता है रिस्क और दूसरा होता है नॉलेज। रिस्क हमारे देश के लोग लेना नहीं चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि डर बहुत ज्यादा है अंदर। तो डर को भगाना है तो फिर नॉलेज लीजिए भाई। अगर आपको सही ज्ञान होगा, आप जाके प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं ना, नहीं डर लगता, क्योंकि आपको पता होता है मैं यहां इतनी खरीदूंगा, उधर इतनी बेच दूंगा। क्यों? वो सारी नॉलेज होती है आपको। रियल एस्टेट मार्केट की तो आपको नॉलेज है, पर यहां स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी आप लीजिए, तभी तो समझ में आएगा दोनों में फर्क क्या है। तो नहीं तो भाई, आपके बच्चे हैं, कल बड़े हो रहे हैं, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आप क्या करोगे? आप वहीं के वहीं रह जाओगे। कितना उठोगे? 5%, 10%।
आजकल की जो महंगाई है, आजकल का जो कंपटीशन चल रहा है, आपके बच्चों का जो प्लानिंग है आपका अगले 20 साल के लिए होना चाहिए कि अगले मुझे 20 साल के बाद मेरे बच्चे जो है वो इस जगह पे हों, यहां पर ना हो, इस जगह पे हो। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। तो वो जो करने का तरीका गलत होता है। शेयर मार्केट में जो लॉस में जाते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका गलत है। तो इन चीजों को आप दिमाग में रखेंगे तो कभी कोई समस्या आएगी नहीं। शेयर मार्केट है क्या? लोग बोलते हैं जुआ है। नहीं, ये एक बिजनेस है। कैसे बिजनेस है? किसी दूसरे के द्वारा स्थापित बिजनेस में आप अपना हिस्सा खरीदते हो। टाटा मोटर ने कंपनी बनाई, आपने शेयर खरीद लिए। शेयर का मतलब हिस्सा। आप उस कंपनी के मालिक हो गए। कितने मालिक हुए? जितना आपने हिस्सा खरीदा उसी रेशियो में आप उस कंपनी के मालिक हुए। अब उस कंपनी जो परफॉर्मेंस करेगी उसका हिस्सेदार आप भी हो। प्रॉफिट भी मिलेगा, नुकसान होगा तो नुकसान भी मिलेगा। आप जितना चाहो जब चाहो हिस्सा खरीद सकते हो और जब चाहो बेच सकते हो। कोई टेंशन है? अब आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई भी छोटा मोटा, हजार टेंशन है। पैसा कहां से आएगा, जगह कहां मिलेगी, बंदे कहां से आएंगे, माल कहां से खरीदूंगा, बेचूंगा कैसे, ठीक है। तो ये सारी नॉलेज हमको होते नहीं है। एडवर्टाइजमेंट भी बहुत जरूरी है, उसका पार्ट होता है। कच्चा माल कहां से कितना महंगा खरीद लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर मौसम की मार, ये वो हजार चीजें आती हैं। जैसे कोरोना में कई लोगों के बिजनेस ही ठप हो गए। तो आप खुद का बिजनेस अगर ना शुरू कर पा रहे हो तो एक छोटा सा अमाउंट लगाकर आप दूसरे के बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद लीजिए। सबसे अच्छा नहीं है? और वो भी फुल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस के अंदर आप अपनी हिस्सेदारी खरीदिए। कोई आपको ऐसा नहीं कि ये बिजनेस अभी शुरू हुआ है, ये आपको कुछ नहीं देगा, ठीक है। और जिस बिजनेस ने पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल में लोगों को लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा के दिया, आप उसमें हिस्सेदारी लीजिए ना। आप छोटे मोटे बिजनेस में क्यों ले रहे हैं? तो जब आप कंपनी शुरू होते ही शेयर मार्केट में जब आप कोई कंपनी शुरू करता है तो उसमें जब आप हिस्सा खरीदते हो तो उसको हम बोल देते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपका ये है क्या। सेंसेक्स और निफ्टी आपने बहुत सुना होगा, शेयर मार्केट आपने बहुत सुना होगा। हमारे देश में, भारत में शेयर मार्केट में दो एक्सचेंज हैं। एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसमें 30 शेयर है, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि ये सेंसेक्स क्या है। तो सेंसेक्स जो है 30 शेयरों से बना हुआ एक इंडेक्स है। जैसे किताब होती है, किताब के अंदर क्या होता है, चैप्टर होते हैं। भाई ये किताब का नाम ये है, तो जब हम किताब का पहला के पेज खोलते हैं तो उसमें इंडेक्स होता है, भाई इस किताब के अंदर क्या है। तो ऐसे ही बीएससी के अंदर क्या होता है, 30 शेयरों का इंडेक्स है। तो एनएससी भी ऐसे ही 50 शेयरों का इंडेक्स है, इसमें 50 शेयर आते हैं। तो टोटल वैसे तो कंपनियां मतलब लगभग भारत में 2800 से 3000 कंपनियां हैं, लेकिन जो एनएससी में जो लिस्टेड कंपनियां हैं 50 है और बीएससी में जो कंपनियां हैं वो 30 हैं। हालांकि लिस्टेड कंपनियां बीएससी में बहुत हैं, लेकिन जो टॉप की जो 50 कंपनियां होती हैं एनएससी में, उनका जो एक आकलन किया जाता है उनके पॉइंट्स का कि इनका जो परफॉर्मेंस क्या है, उसी पॉइंट को एक तरीका होता है जिसमें निफ्टी ऊपर गया और निफ्टी नीचे आया, सेंसेक्स नीचे गया, सेंसेक्स ऊपर गया। इस तरह से मार्केट दिखाता है, एक्सचेंज दिखाता है। उसके बाद आपने सुना होगा एक दो शब्द, बुलिश मार्केट और बीरिश मार्केट। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो बुलिश होता है, जब नीचे की तरफ जा रहा है तो बीरिश होता है। और अभी इसमें जो शेयर मार्केट के अंदर नुकसान कौन उठाता है? देखो, शेयर मार्केट में नुकसान वो उठाता है जो जल्दी पैसे कमाना चाहता है। मुझे आज ही जो है पैसे कमाने हैं, मुझे आज ही 1000 रुपए कमाने हैं, मुझे आज ही लाख रुपए कमाने हैं। भाई ऐसा नहीं होता। आपके पास धैर्य है, डिसिप्लिन है और समय और नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट में करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा सकते हो सिर्फ 20-30 साल के अंदर। ऐसे बहुत सारे आदमी, आप गूगल में जाके सर्च करो, आप कितने मिल जाएंगे जिन्होंने 1-1 लाख रुपए कमा के अरबों रुपए की संपत्ति कमा ली। तो हम क्या उस रास्ते पे थोड़ा बहुत नहीं चल सकते? अरे ठीक है, मान लिया डर है, हम आप लोगों को डर लग रहा होगा कि मैं पैसे लगाऊंगा, उसका डूब गया, उसका डूब, मेरा ना डूब जाए। मैं जैसे बताता हूं, आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दीजिए, प्रैक्टिकल कर देख लीजिए, छोटा सा अमाउंट लगाइए, फिर उसके रिटर्न्स देखिए, समझ में आपको भी नॉलेज बढ़ेगी और आपको समझ में आएगा कि पैसा लगाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले तो आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं करनी है और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करनी है। मेरा ये सलाह है आपको। इंट्राडे में जो भी ट्रेडिंग करता है वो पैसे गवाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो भी ट्रेडिंग करता है पैसे गवाता है।
आपको ट्रेडिंग करनी है लंबे समय के लिए, 5 साल 10 साल का टारगेट रखिए, अच्छे शेयरों में निवेश कीजिए, जो आपके अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें निवेश कीजिए। आपको क्यों नहीं, कैसे पैसा नहीं मिलता, ठीक है, आप खुद देखेंगे कि भाई आप गलत हैं। जो लोग आपको इधर उधर जो सलाहें देते हैं ना, वो सब इधर उधर की सलाहें हैं। आप जो है सही सलाह पे चलिए, और जहां से पैसा आपको, जो पैसा देखो, जो पैसा आपको कमा के जो सलाह देगी वही सलाह सबसे लिए आपके लिए अच्छी होती है, ठीक है। ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। ये है राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, विजय केडिया और रामदेव अग्रवाल। इन्होंने 5, 10, 20 हजार रुपए लगा के करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा लिए, अरबों। अब गूगल में सर्च कर लीजिए, ये सिर्फ 4 आदमी नहीं है, सैकड़ों इंसान हैं जिन्होंने घर बैठे बैठे बिना बिजनेस किए दूसरे के बिजनेस का भागीदार बन के दूसरे के बिजनेस में, ये देखिए जो पहले राकेश झुनझुनवाला है, इन्होंने टाटा टी के 1985 में थोड़े से शेयर खरीदे थे 5,000 के, और आज अरबों रुपए की संपत्ति है इनके पास। तो इन्होंने तरीका देखो, नुकसान थोड़ा बहुत हो जाता है, मान लिया कोई इंसान है ना, जब कोई काम करता है, आप बिजनेस भी करते हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो आप आगे पीछे होना है, इसका मतलब उसे सीखिए कि आपने गलती क्या करी। शेयर मार्केट में भी कभी कभार हो जाता है, आपने 10 स्टॉक खरीदे, 1 आध 2 स्टॉक ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव रिटर्न भी दे जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ही खराब है, तो कई सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं। अब जैसे ये अमेरिका वाला टैरिफ वाला आ गया, उसमें थोड़े बहुत शेयर नीचे चले गए, ठीक है, लेकिन आप अपना धैर्य मत खोइए। आईपीओ क्या होता है? जब कोई नई कंपनी आती है, ठीक है, तो वो क्या है, अपने शेयर, पहला शेयर जब बेचती है किसी पब्लिक को, तो उसको आईपीओ बोलते हैं, लेकिन वो क्या लॉट में बेचती है। लॉट का मतलब होता है 100 शेयरों का एक ग्रुप हो गया, 500 शेयरों का एक लॉट हो गया, तो लॉट में वो बेचती है। तो हम जब स्टार्ट कंपनी होती है और आईपीओ जब उसका निकलता है, तो हमको लॉट में खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई कंपनी है, कोई आदमी है, वो अपना नया पानी का बिजनेस शुरू करना चाहता है, मैंने लिखा भी यहाँ पे बिजनेस वाटर, ठीक है। अब उसको 500 करोड़ की जरूरत है, ठीक है, तो लेकिन उसके पास 300 करोड़ है, अब 200 करोड़ कहां से लाएगा? अब वो ये 200 करोड़ क्या करेगा, ये आईपीओ के थ्रू इकट्ठा करता है, ठीक है। आईपीओ क्या होता है, छोटे छोटे शेयरों में उसको डिवाइड कर देगा। मान लो कि ये देखो, डिवाइड इनटू 20 लाख शेयर, तो एक शेयर के दाम 100 रुपए हो गए। तो मान लो वो एक लॉट की कीमत 200 रुपए रखता है, तो ये 20,000 हो गई। यानी कि जब वो अपना आईपीओ निकालेगा तो हमको 20,000 रुपए के शेयर खरीदने पड़ेंगे, जिसमें कि 200 शेयर होंगे। तो जब ये लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम एक शेयर भी खरीद सकते हैं। ये होता है तरीका। अभी शेयर मार्केट में क्या होता है कि शेयर का मार्केट में क्या है, आसमान से पैसा नहीं आता है। कोई शेयर खरीदने वाला होता है, कोई शेयर बेचने वाला होता है। जैसे कि मैंने ये दिखाया है, आप पिक्चर में देखो, किसी ने, एक सेलर है, मान लो वो शेयर किसी को बेचता है, और एक जो है खरीदने वाला है, तो वो अपने ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज के पास जाता है। ब्रोकर जैसे डीमेट अकाउंट वाले हो गए, जैसे आपका ये जीरोधा है, एंजल वन है, अप स्टॉक्स है, 5 है, बहुत सारे हैं ऐसे। तो क्या है, ब्रोकर क्या होता है, एक्सचेंज को ऑर्डर देता है, ठीक है, कि भाई ये बंदा 100 शेयर खरीदना चाहता है। तो जो खरीदार होता है वो ऑर्डर देता है कि मैं खरीदना चाहता हूं, तो वहां पे वो एग्जीक्यूट होता है। एनएससी और बीएससी जो एक्सचेंज है इसलिए बनाए गए हैं, ठीक है। इस तरह से शेयर की खरीद और बिकवाली होती है। और इक्विटी क्या होती है? इक्विटी क्या होती है कि कोई भी जो शेयर धारक है, सारे ऋण चुका के जो भी पैसा उसका बचता है उसको इक्विटी बेचते हैं। मतलब जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो आपकी देनदारियां हैं, टैक्स है, लोन है, इंटरेस्ट है, बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, वो सारे चुकाने के बाद जो उसको बेचने के बाद जो पैसा आपके पास बचता है, हम उसको इक्विटी बोल देते हैं। शेयर मार्केट में भी वही इक्विटी का मतलब वही है। ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। मतलब इसमें ये क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर ने कितना पैसा कमाया। जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कोई ये आपके 50 करोड़ है किसी की जो कैपिटल है, तो उसमें आपको -2 करोड़ अपॉन 5 करोड़, यानी कि ये 2 करोड़ उसका आप डिविडेंड मान लो आप, ठीक है, जो उसने दिया है, तो 48 करोड़ बचा ना। 48 करोड़ को उसके शेयर होल्डर कितने, 5 करोड़ है, ठीक है। तो अब उसकी अर्निंग कितनी हो गई, 9 रुपए 60 पैसे। तो ये है अर्निंग। उसके बाद एक होता है आपका प्राइस टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। प्राइस टू इक्विटी रेशियो का मतलब ये होता है कि आपको 1 रुपए कमाने के लिए कितने पैसे खर्च करने हैं, उसको बोलते हैं प्राइस टू इक्विटी रेशियो। अगर
ये शेयर प्राइस 150 है और आपका ईपीएस 10 है, तो 150 बाई 10, 15 उसका प्राइस टू इक्विटी रेशियो हो गया। ये कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। उसके बाद CAGR बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब आपने 100 रुपए लगाया, अगले साल 110 हो गया, तो जो दूसरे साल के लिए अमाउंट लगेगा वो 110 रुपए लगेगा, ना कि 100 रुपए लगेगा। यानी ब्याज पे ब्याज, इसको बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये शेयर मार्केट में CAGR यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड आपको जो बेनिफिट मिलते हैं वो कंपाउंड मिलते हैं। ये कुछ शेयर है, ध्यान से देख लीजिए। ये ऐसे शेयर हैं जो मैं आज 31 अगस्त 2025 को, जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं उनको बता रहा हूं। ये वीडियो मैं 5 साल के बाद फिर मैं इस वीडियो का रेफरेंस आपको दूंगा कि मैंने 5 साल पहले आपको कुछ शेयर बताए थे और आप इनका रिटर्न्स देख लेना। अगर आपने समय गवा दिया तो आपकी जिंदगी के 5 साल चले गए। ठीक है, अगर समय गंवाना नहीं चाहते हो तो एक बैलेंस बना के चलो। इन शेयरों में आप एक बैलेंस मतलब अमाउंट लगाओ, जिससे कि आपको अगर हल्का फुल्का नुकसान भी आपको लगता है कि नुकसान होगा तो आप नुकसान सह जाओ। वैसे तो नुकसान 99% होगा नहीं आपको। अगर आप 5 साल के लिए लगाते हो, जिसने भी 5 साल 10 साल 20 साल के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाया है और तरीके से लगाया है, डिसिप्लिनरी वे में लगाया है, नॉलेज लेके लगाया है, तो वो कभी भी मार नहीं खाता। ये देखो, आज मैंने शेयर तैयार किए 31 अगस्त 2025 को। इसमें 3 रंग आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक लाल रंग, एक नीला रंग और एक ग्रीन कलर। तो आप चाहो तो कुछ पैसे 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 20 करोड़, जो भी आपकी जेब अलाउ करती है, आप या तो लाल वाले शेयर पे लगा दो, बांट के लगाना, अपना जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो, या फिर नीले वाले रंग हैं इस ग्रुप को चुन लो, या फिर हरे वाले जो रंग हैं उस ग्रुप के शेयरों को चुन लो। ठीक है, और बहुत ज्यादा पैसा है तो आप इन 26 के 26 जो स्टॉक्स हैं उन पे भी पैसा लगा सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो पैसा इस पे लगाओ, लेकिन तरीके से लगाओ। ठीक है, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूं, आप स्टॉक्स को 5 साल के लिए लगाओ और 5 साल के लिए आप तमाशा देखना फिर कि हमें किसी ने बोला था कि 5 साल के लिए। मैं आपसे कोई इसके पैसे नहीं ले रहा हूं ये मैं बताने की, लेकिन एक बार आजमा के देखो, मुझे 1 साल के लिए लगा के देखो 10,000 रुपए। 10,000 कोई बड़ी अमाउंट तो नहीं है ना। फिर 1 साल बाद डिसीजन लेना कि मैंने सही बोला या गलत बोला। तो आप भाई ये छोटे मोटे बिजनेस करके, छोटी मोटी दुकानें खोलकर आप क्या कमा लोगे? कुछ बड़ा सोचो, बड़ा, इतना बड़ा सोचो कि बड़ा सोचने वाले भी घबरा जाए। आप मेरा वीडियो इसी तरह देखते रहिए। मैं समय समय पर मैं आपसे इन्हीं शेयरों के बारे में बात करूंगा अगले साल, मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं बताऊंगा कि ये शेयर, ये 26 स्टॉक्स मैंने 31 अगस्त 2025 को आपको बताए थे। ठीक है, और मुझे आप गलत साबित करना। हो सकता है कोई 1-2 स्टॉक्स का आगे पीछे हो सकता है, 90% या 95% हम कामयाब रहते हैं। हमारा जो रिकमेंडेशन होता है। और मैंने जो आपको बोल रहा हूं ना, 26 स्टॉक्स जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे स्टॉक्स मैंने खरीद रखे हैं और मैं लगातार खरीद रहा हूं। तो कुछ ऐसा करो कि लोग भी आपको बोलें कि यार ये अजीब आदमी है, ये कुछ अलग सोचता है। ठीक है, वो जो होता है ना, पत्थर की लकीर पे हमारी 80% जनता चल रही है, हमारे देश के लोग। तो पत्थर की जो है ना, क्या बोलते हैं, लकीर के फकीर बनना। थोड़ा अपनी लकीर को अलग लेके चलो, तभी तो आप अपनी पहचान बनाओगे। जय हिंद, जय भारत।